अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कुकिंग विद अनाया फजल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ग्रिल्ड शवारमा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बाज़ार की शवारमा से भी ज़्यादा हम बल्कि कई गुना ज़्यादा मज़ेदार बनाएंगे। साथ ही हम इसके रेड सॉस बनाएंगे और वाइट सॉस भी हम रेडी करेंगे, वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में। तो स्टार्ट करते हैं आप इस मज़ेदार सी रेसिपी को और देखते हैं ये मज़ेदार रेसिपी मैंने कैसे बनाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, उसके बीच में हमने चिकन बोनलेस ऐड करना है। 800 ग्राम से ज़्यादा ये चिकन बोनलेस है। मैं सिर्फ 3 शवरमा बना रही हूँ, इसलिए मैंने इतना चिकन लिया है। इसके बाद आधा चम्मच हम इसके बीच में नमक ऐड करेंगे, आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर ऐड करना है और 1 चम्मच तकरीबन हमने इसके बीच में तिक्का मसाला ऐड करना है। तिक्का मसाला ऐड करने के बाद फिर हमने आधा चम्मच इसके बीच में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और जब हम इसकी बहुत अच्छी मिक्सिंग कर लेंगे उसके बाद हमने इसको 10 से 15 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए रख देना। तो मैंने इसको 10 से 15 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए रख दिया। अब हम रेड सॉस रेडी करेंगे। तो रेड सॉस बनाने के लिए हमें एक बर्तन चाहिए, उसके बीच में हमने 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। उसके बाद हम इसके बीच में 4 चम्मच पानी ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे और 10 मिनट तक हमने मिर्चों को पानी के बीच में भिगो के रखना है। इसके बाद हम इसके बीच में प्याज ऐड करेंगे। तो तकरीबन मैंने एक आधा प्याज ले लिया था, उसकी ब्रिक ब्रिक सी कटिंग करके इसके बीच में ऐड करेंगे। 2 लहसुन की जवें ऐड करेंगे, 1 पिंच साल्ट ऐड करेंगे और साथ ही 1 चम्मच हमने इसके बीच में चिली सॉस ऐड करनी है। 1 चम्मच हमने इसके बीच में विनेगर ऐड करेंगे और 1 चम्मच हमने इसके बीच में सोया सॉस ऐड करनी है। अब इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेड सॉस रेडी हो गई है। बहुत ही ज़्यादा ये स्पाइसी होती है। अब हम वाइट सॉस रेडी करने वाले हैं। तो वाइट सॉस सिर्फ हम 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ रेडी करेंगे और कोई भी नहीं कह सकेगा कि आपने ये खुद घर पे रेडी की है, वो भी सिर्फ 2 चीज़ों से। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया था, उसके बीच में हम लोगों ने तकरीबन 3 से 4 चम्मच मेयोनीज़ लेनी है, वो ऐड कर देनी है। उसके बाद हम लोग फ्रेश दूध की मलाई लेंगे, जो हम लोग रेगुलर दूध यूज़ करते हैं, उसकी जो मलाई होती है वो हमने लेनी है। तो थोड़ी सी वो थिक होनी चाहिए, तो वो इसके बीच में ऐड कर देंगे और उसको ऐड करने के बाद इसको इतना हमने मिक्स करना है कि एक स्मूथ सी और एक क्रीमी सी पेस्ट बना लेनी है। फ्रेश क्रीम नहीं लेनी, हमने इसके बीच में दूध की मलाई ऐड करनी है। और जब आप ये बनाओगे तो कोई भी नहीं कह सकेगा कि आपने इतनी मज़े की वाइट सॉस सिर्फ 2 चीज़ों से घर पे बनाई है। ना हम इसके बीच में दही ऐड कर रहे हैं और ना ही कोई फ्रेश क्रीम ऐड करें। हम सिंपल सी ये वाइट सॉस बनाएंगे और ये कमाल की बनेगी। अच्छा जी, मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। अब हम इसके बीच में 1 पिंच साल्ट ऐड करेंगे, साथ ही आधा चम्मच हमने ऑर्गेनो लीव्स ऐड करने हैं और 1 पिंच हमने ब्लैक पेपर्स काली मिर्चों का पाउडर ऐड करना है। तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे तो बेहतरीन सी हमारी वाइट सॉस बाज़ार से भी कई गुना ज़्यादा अच्छी ये रेडी हो गई है। तो आप इसको लाजमी ट्राई करना, आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो। दोनों सॉस बिल्कुल रेडी हैं। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसके बीच में हम लोगों ने जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था वो ऐड करेंगे और इसको हमने फ्राई कर लेना है। ठीक है जी, चिकन को फ्राई पैन के बीच में ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको पकाएंगे और इतना पकाएंगे कि जिसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। और जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा उसके बाद हमने जिस बाउल के बीच में इसको मैरिनेट करने के लिए रखा था उसी के बीच में हम लोगों ने तकरीबन आधे कप से भी थोड़ा पानी ऐड करना है और हम इसको चिकन के बीच में ऐड कर देंगे ताकि जो चिकन की बोटियां हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएं। चूल्हे की फ्लेम को अब हम हाई कर लेंगे ताकि आपको इसके बीच में जो पानी नज़र आ रहा है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए और चिकन बिल्कुल रेडी हो जाए। ठीक है जी, आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हमने इसके बीच में प्याज ऐड करनी है। तो तकरीबन मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया था, उसकी मैंने ब्रिक ब्रिक सी कटिंग कर ली थी, वो इसके बीच में ऐड कर देंगे। आप चाहो तो प्याजों को स्किप भी कर सकते हो, मगर इसके साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब हम इसको 1 मिनट तक इसी तरह से पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने प्याजों को नहीं पकाना। 1 मिनट तक इसको कुक करने के बाद चूल्हे की जो फ्लेम है उसको ऑफ करेंगे। चिकन बिल्कुल रेडी हो गया। अब एक फ्राई पैन लेंगे, उसके बीच में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ब्रश के साथ हमने ऑयल फ्राई पैन के बीच में लगा लेना है। बहुत ज़्यादा ऑयल हमने हरगिज़ नहीं लगाना है क्योंकि हम शवारमा जो ब्रेड है वो गर्म करेंगे। ठीक है जी, तो तकरीबन मैंने 3 मैं शवारमा बना रही हूँ, इसलिए मैंने 3 शवारमा ब्रेड ले ली थी। तो उनको मैंने दोनों साइड से गर्म कर लिया था। थोड़ा सा जब उसके ऊपर कलर आ जाएगा फिर आप जो है ब्रेड को फ्राई पैन के बीच में से निकालें। तो समझिए बहुत अच्छे तरीके से दोनों साइडों से ये थोड़ी सी पक गई, आई मीन गर्म हो गया। ठीक है जी, और जो शवारमा ब्रेड है वो आपको किसी भी अच्छे स्टोर से मिल जाएगी, आप लोगों ने लेनी फ्रेश ही है।
अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक प्लेट लेनी है, उसके बीच में एक शवारमा ब्रेड रखेंगे और सबसे पहले हमने रेड सॉस इसके ऊपर लगानी है। तो आप अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो ज़्यादा सी सॉस लगाओ, अगर नॉर्मल स्पाइसी खाना है तो नॉर्मल सॉस लगाओ। अब इसके ऊपर वाइट सॉस लगाएंगे। वाइट सॉस भी मैंने नॉर्मल लगाई थी। तो वाइट सॉस ऐड करने के बाद अब हम इसके ऊपर चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन हमने ज़्यादा सारा इसके ऊपर ऐड कर देना जो हम लोगों ने रेडी किया था। चिकन जितना ज़्यादा होगा उतना ही मज़ेदार सा शवारमा रेडी होगा। अच्छा जी, चिकन के बाद आप इसके ऊपर कोई भी वेजिटेबल्स रख सकते हो जो आपको पसंद हो। तो मैंने सिर्फ इसके ऊपर कैबिज ऐड की थी। तो कैबिज मैंने आधी ले ली थी, उसकी मैंने ब्रिक ब्रिक से कटिंग कर ली थी। तो इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़े से ब्लैक ओलिव्स ऐड करेंगे। ये ऑप्शन है, आप चाहो तो ऐड कर लो, चाहो तो इसको भी स्किप कर दो, मगर ट्रस्ट में बहुत अच्छा टेस्ट आया था। इसके ऊपर दोबारा से हम लोग वाइट सॉस ज़्यादा सी ऐड करेंगे और अगर आप लोगों ने स्पाइसी रेड सॉस भी जो है वो ऐड करनी है तो वो भी कर लें। तो एक जो शवारमा है वो ज़रा मैंने स्पाइसी बनाया था, बाकी के जो दो हैं वो मैंने नॉर्मल स्पाइसी बनाए थे। ठीक है जी, एक शवारमा बिल्कुल रेडी हो गया था। तो हमने जो शवारमा ब्रेड है उसको हम लोगों ने फोल्ड कर लेना है, तो शवारमा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब दूसरा शवारमा रेडी करेंगे तो उसके लिए भी हमने शवारमा ब्रेड लेनी है, उसके ऊपर रेड सॉस लगाएंगे। उसके बाद हमने इसके ऊपर वाइट सॉस लगानी है, ज़्यादा सी वाइट सॉस लगाएंगे। वाइट सॉस इसके ऊपर ऐड करने के बाद उसको पिलाने के बाद फिर हम इसके ऊपर चिकन ऐड करेंगे। ज़्यादा सा चिकन हम इसके ऊपर ऐड कर लेंगे। चिकन ऐड करने के बाद बंद को भी ऐड करेंगे। तो आप चाहो तो खीरे भी ऐड कर सकते हो, मगर मैंने सिर्फ बंद गोभी ऐड की थी। बंद गोभी ऐड करने के बाद फिर इसके ऊपर हमने ब्लैक ओलिव्स रखने हैं, ज़्यादा से ब्लैक ओलिव्स इसके ऊपर रख देंगे। उसके बाद मैंने इसके ऊपर सिर्फ वाइट सॉस ऐड की थी, रेड सॉस मैंने बिल्कुल भी नहीं थी ऐड की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। आप जितनी इसके बीच में रेड सॉस ऐड करोगे उतना ही ये शवारमा स्पाइसी हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ एक ही स्पाइसी बनाया था, दो मैंने नॉर्मल बनाए थे। ठीक है जी, तो मैंने तीसरा शवारमा भी इसी तरह से रेडी कर लिया था। अब हम इसको ग्रिल पैन के बीच में रखेंगे और इसको ग्रिल्ड कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने ग्रिल पैन के बीच में दोनों शवारमे अभी रखे थे, और जब ये दोनों शवारमे ग्रिल्ड हो गए थे उसके बाद मैंने तीसरे को भी ग्रिल्ड कर लिया था। और अगर आप लोगों के पास ग्रिल्ड पैन नहीं है तो इट्स ओके, आप लोग किसी भी फ्राई पैन के बीच में इसको बना सकते हो ईजिली। आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फ्राई पैन के बीच में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा शवारमा रेडी हो जाएगा। तो जो हम लोगों ने इसके बीच में स्पाइसी सॉस ऐड की है, आप लोग जो बाज़ार में शवारमे के साथ स्पाइसी सॉस खाते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं। आप इसको एक दफ़ा ट्राई करना, बल्कि दोनों जो सॉसेजेस मैंने आपको बताई हैं, उसकी रेसिपी बताई है, वो आप लाजमी ट्राई करना। खासतौर पर जब भी आप घर में शवारमा बनाएंगे और जब किसी को सर्व करने लगेंगे तब तो आप लोगों ने लाजमी इसको बनाकर इसके बीच में शवारमे के बीच में ऐड करनी है। तो जिसको भी आप खिलाएंगे तो उसने आपको यही कहना है कि आप लोगों ने कई गुना बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा शवारमा घर पे रेडी कर लिया है। एंड होपफुली आपको जो आज की ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें। और नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी और आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।